किसी भी संख्या के अंतिम अंक इकाई के अंक कहलाते हैं और जब किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 होते हैं, उनकी कितनी भी घात करते चले जाओ आप, तो इकाई का अंक वही मिलता है जो अंतिम अंक होता है। जैसे 5 का देखें, अगर हम 1 का घात करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 2 अगर करेंगे तो 25 मिलेगा जिसमें भी इकाई का अंक 5 ही है, 5 की घात 3 करेंगे तो 125 मिलेगा जिसमें भी इकाई का अंक 5 है, 5 की घात 4 करेंगे तो 625 मिलेगा जिसमें भी इकाई का अंक 5 ही है। ऐसे ही हम घातें जितनी भी बढ़ाते चले जाएं, यहाँ पे मान भले ही बदलता चले जाएगा, लेकिन जो यूनिट डिजिट मिलेगा, इकाई का अंक मिलेगा, वो 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ 6 पे 901 घात है, शुरू के अंकों से कुछ नहीं मतलब है। यहाँ देखो इकाई के अंक पे 6 पे 901 घात है तो हमें इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। और यहाँ 5 पे 1155 घात है, घातें कितनी भी कम ज़्यादा हों, इकाई का अंक 5 ही मिलना है। ठीक है, 4 का रूल देखते हैं। 4 पे अगर हम 1 घात करेंगे तो 4 ही मिलेगा, 4 पे अगर 2 घात करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। ठीक है, और जिसका इकाई का अंक 6 है। यहाँ 4 पे अगर हम 3 घात करते हैं तो हमें 64 मिलेगा जिसका इकाई का अंक 4 है। फिर हम यहाँ 4 पे 4 घात करते हैं तो हमें 256 मिलेगा जिसका इकाई का अंक 6 है। तो हम यहाँ देखेंगे 1 और 3 विषम घातें हैं तो हमें इकाई का अंक क्या मिला, 4। ठीक है, और 2 और 4 सम घातें हैं तो हमें इकाई का अंक क्या मिला, 6। ठीक है, अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 क्वेश्चन है। जैसे 4 पे घात है 884, तो ये 884 एक सम घात है तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ 4 पे 9361 घात है, ये एक विषम संख्या है तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। 9 का रूल देखते हैं। 9 पे 1 घात करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 पे 2 घात करेंगे तो 81 मिलेगा जिसका इकाई का अंक 1 है। 9 पे 3 घात करी तो हमें 729 मिला जिसका इकाई का अंक 9 है। 9 पे 4 घात करी तो आंसर मिला 6561 जिसका इकाई का अंक 1 है। अब यहाँ देखो घातें 1 और 3 घातें विषम है तो रिजल्ट मिला 9। ठीक है, इकाई का अंक क्या मिला, 9। और जब घातें सम है 2 और 4 तो इकाई का अंक क्या मिला, 1। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी सीरीज में आगे बढ़ते चले जाए तो घात अगर सम होगी तो इकाई का अंक 1 मिलेगा और विषम होगी तो इकाई का अंक 9 मिलेगा अगर अंतिम अंक 9 है तो। ठीक है, यहाँ देखो 9 पे 99,998 घात है तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। और यहाँ 9 पे 10,001 घात है मतलब ये एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 9। और जब किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हों तो हम देखते हैं इन पर घात क्या दी गई है। ठीक है, जितनी भी घात दी होती है हम उसका 4 से भाग दे देते हैं और जो शेषफल बचता है उसे उस पर अंतिम घात लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे यहाँ 7 पे 3 घात है तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 9 मिला, 4 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक। ठीक है, अब इस 7 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 सत्ते 63, इकाई का अंक क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मान लो जैसे हमारे पास यही क्वेश्चन है और इस पे 15 घात लिखी हुई हो तो हम क्या 7 को 15 बार डिवाइड में गुणे में लिखते चले जाएंगे, नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 4 से भाग कर देंगे, 4 × 12, शेषफल कितना बचेगा, 3 जो शेषफल बचेगा वही हम इस 7 को अंतिम पावर दे देंगे तो बस 7 पे पावर 3 आ जाएगी। यहाँ भी हमारी 3 थी तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम में कभी भी इतनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं अपना, कह रहा है इसमें इकाई का अंक फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो 2 की घात 3 है और 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 की पावर 4। तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो जो आपको इस पूरे एग्जाम में अगर 3 घंटे भी दिए होंगे तो वो भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। बहुत ही ईजी मेथड है, मैंने आपको बताया था कि 5 पे जितनी भी चाहो पावर कर लो, इकाई का अंक 5 ही मिलना है। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दिए, 6 की पावर जितनी भी चाहो कर लो, इकाई का अंक 6 ही मिलना है। ठीक है, 6 लगा दिया। अब 5 6 जा 30 होता है 30। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10, 10 आ गया कि नहीं।
अब 10 का मतलब ये है सबका आपस में चाहे कितना मल्टीप्लाई कर लो, जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अंतिम में 0 लगाना है, ये तो आप जानते हैं। जैसे अगर हमें किसी संख्या में 100 का गुणा करना है, 1000 का गुणा करना है, कितने का भी करना हो तो बस लास्ट में उतनी ही 0 लगा दो। अब हमारे पास 10 है तो हमें लास्ट में केवल 0 लगाना है, और हमें हमेशा इकाई का अंक फाइंड करना है, लास्ट का अंतिम अंक फाइंड करना है, यूनिट डिजिट करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 0 ही है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बताया 5 पर जितनी भी पावर करो इकाई का अंक 5 ही रहता है। ठीक है, 9 पे अगर विषम घात है तो 9 मिलेगा, और सम घात है तो 1 मिलेगा। यहाँ 9 पे विषम घात है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 9 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये संख्या बड़ी है क्या, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है क्योंकि इस पर पावर भी ज़्यादा है, और यहाँ ये संख्या इससे छोटी भी है और पावर भी कम है। मतलब 5 से पहले भी कुछ डिजिट होंगे ना। ठीक है, यहाँ 9 से पहले भी कुछ डिजिट होंगे। अगर आपने 1-2 क्लास में घटाने का रूल पढ़ा है तो अगर हम जैसे जब कोई संख्या घटा रहे होते हैं तो हम देखते हैं अगर ऊपर वाला इकाई का अंक ऊपर वाला अंक छोटा है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले वाले से क्या लेते हैं, कैरी ले लेते हैं एक। अब यहाँ पर जब इसके पास से कोई कैरी आएगी तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और जब 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 6। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, 9 में से 5 घटा दिए 4 आ गया, और ऑप्शन में 4 होता भी है और वो सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही गया क्योंकि ऑप्शन में उनका मेल खा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। घटाने का रूल कहता है कि कैरी लेके करो अगर पहला वाला डिजिट छोटा है तो। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो सब पे पावर 23 दी है, हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो सभी पे पावर 3 कर देते हैं। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट 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 30 की पावर 3। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ देखो 1 की पावर 3 मतलब 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 3 मतलब 3 3 का 9, 9 3 27, तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 7। 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में इकाई का अंक 4। 5 की पावर जितनी भी करो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर जितनी भी करो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 7 की पावर 3 का मतलब इकाई का अंक 3 रहेगा क्योंकि 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63 में इकाई का अंक 3 हो गया। 8 की पावर 3 का मतलब इकाई का अंक 2, 8 है, प्लस 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, विषम है ना, तो इकाई का अंक मिल जाएगा 9 प्लस 10 की पावर 3 का मतलब 0 ही रहेगा क्योंकि 0 पे जितनी पावर करो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगला हमें पद मिलेगा 11, फिर मिलेगा 12, मतलब यही डिजिट रहेंगे और सेम ही डिजिट चलते चले जाएंगे। तो हम क्यों उनको 3 बार लिखें, ऐसे ही क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1 और 9 10, 8 और 2 10, 7 3 10, 4 6 10, बचा क्या 5, 5 गुणे 3, 5 तिया 15, तो इकाई का अंक क्या आ गया 5। यही आंसर है, समझ में आया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इकाई का अंक कह रहा है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो इकाई का अंक बताओ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। 81 इंटू 82 इंटू 83 84 इंटू 85, बस यहाँ तक लिखो, 88 कर दो। देखो मैंने इसको यहाँ तक क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाया, यहाँ देखो 5 दूनी 10 आ गया ना 10। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 0, फिर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस लास्ट में 0 ही लगाना है। तो हमें लास्ट ही अंक फाइंड करना है क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इकाई का अंक पढ़ रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 आएगा इकाई का अंक। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ये बस यहाँ तक लिख दिया था, हमें केवल इसको 2 डिजिट और आगे बढ़ा दिए, आंसर आ गया 5 दूनी 10। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 49 फैक्टोरियल की पावर 27। अब हमें इसमें इकाई का अंक फाइंड करना है। पहले तो यही पता हो कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखो अगर कहीं 1 पे फैक्टोरियल लगा है तो मतलब 1, 3 पे फैक्टोरियल लगा है तो मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, 7 पर फैक्टोरियल लगा है मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। जहाँ पर फैक्टोरियल लगा है वहाँ से 1 से लेकर मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो हमारा क्या बन जाता है, वो फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है, अब कह रहा है 49 फैक्टोरियल में
49 फैक्टोरियल की पावर 27 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम 49 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 ऐसी गिनती बढ़ती चली जाएगी कहाँ तक, 49 तक। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ भी बिल्कुल सेम इजी है, 5 दूनी 10। अब 10 की पावर मैंने बताया लास्ट में 0 आ गया। अब 0 पे चाहे कितनी पावर करते चले जाओ, इकाई का अंक मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन की शुरुआत ही करी थी तो मैंने बताया था। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी फैक्टोरियल के बारे में बता ही चुके हैं। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 प्लस फैक्टोरियल 3 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो इसका इकाई का अंक 6 हो गया। ठीक है, 4 तो देखो 4 का कितना हो जाएगा, इसको 4 तक मल्टीप्लाई करके लिखना है ना, तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो इसमें कितना आ जाएगा, 24 में इकाई का अंक कितना है, 4। और 5 में कितना आ जाएगा, जैसे ही 5 करेंगे तो हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 4 के बाद जितने भी होंगे उनमें सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 0। देखो 0 कैसे आ जाएगा, मान लो फैक्टोरियल 5 है तो ऐसे ही तो लिख देंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और 5 दूनी 10। अब इकाई का अंक 0 आ गया, तो बस हमने ऐसे ही फैक्टोरियल 5 में जितने भी आएंगे आगे के पद उनमें सब में क्या आ जाएगा, 0 आता चला जाएगा। अब जो मेन आंसर है वो हमारा इनसे ही आना है। 6 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 आ गया। 13 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 11 प्लस फैक्टोरियल 111 प्लस फैक्टोरियल 1111 में इकाई का अंक फाइंड करो। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का 1 प्लस ही हो गया, एक ही हो गया। मैंने फैक्टोरियल 11 मैंने बताया था 5 से ऊपर जितने भी जाएंगे उनमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0। अब इसमें ये सभी 5 से ऊपर जा रहे हैं तो सभी में इकाई का अंक क्या मिलता चला जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 आगे तक जितने भी पद आएंगे सब में इकाई का अंक हमें जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो यहाँ केवल एक यही मिला है, तो हमारा जो आंसर है इकाई का अंक इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अंतिम अंक जो मिलेगा इसका हमें वो 1 ही मिलने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, आपको साइड में दिख ही रहा होगा। a एक धनात्मक संख्या है, वह a स्क्वायर का इकाई का अंक 9 है। ठीक है, तो इनकी जो शर्तें हैं पहले वो वेरीफाई कराते हैं। a एक धनात्मक संख्या है और कह रहा है a स्क्वायर का इकाई का अंक 3 है। देखो a स्क्वायर मतलब कोई संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। ठीक है, अब हम अगर 3 का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई का अंक क्या मिलता है, 9 मिलता है। ठीक है, और एक संख्या और है, कौन सी, 7 का वर्ग करते हैं तो अभी हमें इकाई का अंक 9 मिलता है। कैसे, 7 7 जा 49, 4 हटा दे तो इकाई का अंक क्या मिल गया, 9। इनकी पहली शर्त हो गई वेरीफाई। कह रहा है a प्लस 1 का इकाई का अंक 4 है, मतलब 3 और 1 का वर्ग करने पर a प्लस 1 का इकाई का अंक 4 है। तो 3 और 1 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 16। ठीक है, तो यहाँ तो क्या मिला हमें, 6। और कह रहा था इसमें a प्लस 1 का इकाई का अंक 4 है, तो ये वाला जो 3 है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 प्लस 1 का स्क्वायर करने पर 4 चाहिए था, लेकिन इधर पे क्या मिला है, 6। अब इस वाले 7 से देखते हैं। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 7 प्लस 1 का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 64 मिल गया। और 64 में क्या है, इकाई का अंक 4। ठीक है, यानी कि ये 7 जो है अभी हमारा आंसर ठीक है। अब इसमें कह रहा है a प्लस 3 का इकाई का अंक क्या होगा, तो a प्लस 3 का इकाई का अंक क्या होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 प्लस 3 का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग यानी कि 100। 100 में इकाई का अंक क्या है, 0। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 0 आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, x, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है x कोई भी धनात्मक संख्या है। ठीक है, और इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब हमें यहाँ x का मान पता नहीं है, हमें ऐसे ही देखते हैं। हमने जब क्वेश्चन में पहले रूल बता रहे थे तो मैंने बताया था अगर 4 पे अगर विषम संख्या होगी तो हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा और सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब यहाँ देखो 2x,
x प्लस 1, अगर किसी भी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो संख्या सम हो जाती है, और उसी अगर सम संख्या में अगर एक और जुड़ जाए तो वो संख्या विषम हो जाती है। तो यहाँ जो हमारे पास 4 है उस पर एक विषम संख्या है। अगर केवल 2x होता तो सम संख्या होती, और प्लस 1 जुड़ गया तो ये एक विषम संख्या बन गई। और 4 पे विषम संख्या का मतलब इकाई का अंक यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 6 पर क्या है, 6 पर तो जितनी भी पावर करो इकाई का अंक 6 ही मिलता है, ठीक है। 9 में बताया था अगर विषम संख्या होगी तो 9 मिलेगा, और सम संख्या होगी तो 1 मिलेगा। अब यहाँ देखो 2x प्लस 2, यहाँ 1 जोड़ा था, यहाँ 2 जोड़ा है, मतलब 2x एक सम संख्या थी, और सम संख्या में अगर 2 जोड़ोगे तो वो सम ही संख्या होगी। तो 9 पे एक अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1, और यहाँ इकाई का अंक 1 है। 1 पर जितनी भी पावर करो, मैंने पहले ही बताया था सम विषम से कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक 1 ही मिलना है। 6 और 4 10, 11 12 आ गया, इसमें इकाई का अंक 2 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कहाँ गया। अब ये क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।